हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आज साइंस का क्लास करते हैं और हम लोग साइंस में ये वाला मेरे ख्याल से फिफ्थ या सिक्स्थ वीडियो होगा। तो सबसे पहले उस सब वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वाला देखिएगा तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और ये फिगर ऑलरेडी बना दिए हैं, क्योंकि एक फिगर बनाने के लिए कम से कम 5 से लेकर 6 मिनट तक लग जाता है। तो चलिए, और आज हम बात करेंगे ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में। ऊर्ध्वपातन विधि, चलो तो ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है, पूरी हम लोग डिटेल बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आ ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मूल सिद्धांत इसका लिख लेते हैं कि मूल सिद्धांत क्या होता है। इसका मूल सिद्धांत लिख लेते हैं, ये फिगर बाद में समझाएंगे। सबसे पहले मूल सिद्धांत लिख लीजिए। दो पदार्थ के बीच दो पदार्थ के बीच एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ऊर्ध्वपातित का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वपातित का मतलब होता है सीधे सीधे ठोस से गैस में बदलना। तो ऊर्ध्वपातित का मतलब होता है सीधे ठोस से गैस में बदलना, उसी को बोला जाता है ऊर्ध्वपातित। ठीक है, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि क्या होता है? इसका जो मूल सिद्धांत है, दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, एक का ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, जबकि दूसरा जैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। दूसरा जो था जैसे था वैसे ही रहेगा, लेकिन एक का क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब सीधे क्या हो जाएगा? ठोस से गैस में बदल जाएगा। ठीक है, एक उदाहरण के जरिए से हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये क्या होता है, क्या ऊर्ध्वपातित का मतलब क्या होता है, क्या क्या ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है। चलिए एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड तथा खाने के नमक को आसानी से अलग किया जा सकता है। किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड तथा खाने के जो नमक होता है उसको आसानी से आप अलग कर सकते हैं, लेकिन कैसे? ये जो मिश्रण है, जो अमोनियम क्लोराइड और खाने के जो जो नमक है, उसके मिश्रण को नमक
ये जो मिश्रण है, मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम जो क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मिश्रण को गर्म करने पर जो अमोनियम क्लोराइड और खाने के जो नमक है उसका मिश्रण को हम लोग गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। जबकि नमक शेष रह जाएगा। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या ठोस से गैस में बदल जाएगा, जबकि नमक शेष रह जाएगा। नमक आपका शेष बचा रहेगा। इसका अनुप्रयोग भी लिख लीजिए। इसका अनुप्रयोग लिखिए। चलो जल्दी जल्दी नोट करो। कहाँ तक जगह हो रहा, चलो लगभग यहाँ तक। इसका अनुप्रयोग कपूर, नेप्थालीन की गोलियां, एंथ्रासिन, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग हो जाता है। चलिए, तो ये देखिए अमोनियम जो क्लोराइड है, इसमें अब देखिए अमोनियम जो क्लोराइड है वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, बाष्प हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जाके इधर जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इस सब में, इस सब जगह में जाके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और ये जो है आपका पानी मिट्टी का प्याला, और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, ये देखो अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का मिश्रण यहीं पे है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड ऊपर चला जाएगा, नमक यहीं पे रह जाएगा। ये नमक यहीं पे बचा रहेगा और ये क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बाष्प होकर ऊपर चला जाएगा। देखो यहीं पे इस प्रकार चिपक जाएगा, इस प्रकार जाके। ठीक है, जल्दी करके नोट कर लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए अच्छा से। ठीक है,
ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका अनुप्रयोग कपूर नेफ्थालिन की गोलियां एंथ्रासिन अमोनियम क्लोराइड में ऊर्ध्वपतन द्वारा अलग हो जाता है। तो ये सबको अगर अलग करना है तो आप कौन सा विधि का इस्तेमाल करेंगे? ऊर्ध्वपतन विधि का इस्तेमाल करेंगे। जल्दी करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग और एक विधि का बात करेंगे, लगातार अब दो और विधि बात करेंगे, ठीक है? जल्दी करके नोट करो। चलिए और एक विधि का बात करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी देखो, ये कैसा विधि होता है, इसका यूज कब किया जाता है? मूल सिद्धांत लिखो। यह एक ऐसा विधि है जिसका प्रयोग से उन विलेय पदार्थों को पृथक या अलग लिख सकते हैं, उन विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए होता है यह एक ऐसा विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए होता है यह एक ऐसा विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए होता है जिस विलायक में यह मिले होते हैं। तो इसका प्रयोग कब करेंगे? ये जो विलेय का मतलब जिसकी मात्रा कम होता है, और विलायक मतलब जो जिसमें घुलता है जो चीज़, ठीक है? जैसे पानी में घुल गया चीनी या नमक, तो वो हो गया आपका विलायक। तो यह एक ऐसा विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए होता है जिस विलायक में यह घुले होते हैं। तो जिस विलायक में जिस चीज़ में ये घुला होगा उसको अलग करने के लिए इस विधि का आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो विलायक वगैरह विलेय जो होता है जिसकी मात्रा कम रहेगा उसको अलग करने के लिए, ठीक है? जो कहाँ पर घुला रहेगा? विलायक में घुला रहेगा। और इसी विधि का हम लोग क्रोमेटोग्राफी विधि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इसका हम लोग क्या उदाहरण भी एक दो को उदाहरण के जारी से समझ लेते हैं पहले। किसी फिल्टर पेपर की सहायता से किसी फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी के कण किसी फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी के कण ऊपर की ओर
दो अलग अलग रंगों के साथ जाते हैं तो क्रोमेटो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा अलग हो जाते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों अलग हो जाते हैं क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। तो किसी फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी के कण ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, ये क्या होगा, देखिए ये स्याही भरा हुआ है इसमें, ठीक है, और इसमें पूरा इसमें स्याही भरा हुआ है, और इसमें क्या ये जो है आपका ये लाइन ड्रॉ का पेंसिल का लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया जाएगा, जब स्याही ये स्याही का निशान तो है, और इसमें क्या किया जाएगा, जब इसमें डाल दिया जाएगा पानी में पूरा पूरा डाल दिया जाएगा, तो उस टाइम क्या हो जाता है, देख लीजिए कागज़ वगैरह को जो पानी में डालते तो ऊपर की ओर उठने लग जाता है। तो ये ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, उठने लग जाएगा। और ये जो फिल्टर पेपर का जो क्रोमोगेटिव जो पेपर है वो क्या कर लेगा, इसको अलग अलग गति से इसको क्या कर लेगा, सोख लेगा इसमें, ठीक है। ये जैसे जैसे ऊपर तरफ उठेगा तो जैसे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, सोख लिया जाएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसका तो उदाहरण अनुप्रयोग भी लिख लीजिए। अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है। रंग यानी डाई भी जिन्हें बोलते हैं, पृथक करने के लिए रंग यानी डाई को पृथक करने के लिए एक तो हो गया क्लोरोफिल से पिगमेंट को पृथक करने के लिए और एक लिखो, खून से ड्रग को पृथक करने के लिए। खून से ड्रग को पृथक करने के लिए, चलिए नोट कीजिए जल्दी करके। तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है क्रोमोग्राफी पेपर का। चलिए आसवन विधि लिखिए। आसवन विधि, पहले इसका मूल सिद्धांत लिखिए। मूल सिद्धांत, दो संगठकों
के बीच एक का क्वथनांक एक का क्वथनांक दूसरे से बहुत कम है। दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से बहुत कम है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील पदार्थों को दो या दो से अधिक घुलनशील पदार्थों को दो या दो से अधिक घुलनशील पदार्थों के बदले लिखो तो एक काम करो, द्रव्य लिखो। द्रव्यों को पृथक करने में होता है। दो घुलनशील अगर रहेगा, ठीक है, जो दो घुलनशील द्रव्य होगा उसको पृथक करने के लिए इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, असवन विधि का इस्तेमाल करेंगे। दो संघटकों के बीच का एक का क्वथनांक दूसरे से बहुत कम, एक का क्वथनांक जो होगा उसका बहुत ज़्यादा कम होगा दूसरों की तुलना में, ठीक है, एक तो हो गया। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों को पृथक करने में होता है। उदाहरण के जरिए से हम लोग समझ लेते हैं। उदाहरण, जब एसीटोन और पानी के मिश्रण को गर्म करते हैं, जब एसीटोन और पानी के जो मिश्रण है उसको गर्म करेंगे, क्योंकि एसीटोन का जो क्वथनांक होता है, कि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, यह गर्म होकर वाष्पित रूप में ट्यूब पर चला जाता है। जब एसीटोन और पानी के मिश्रण को गर्म करते हैं, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, यह गर्म होकर वाष्पित रूप में एसीटोन पर चला जाता है। नोट करो, देखो जगह हो रहा है या नहीं, थोड़ा सा जगह देख लेते हैं, और कट जाता है वरना। हाँ, बिल्कुल जगह होगा। चलिए, बिल्कुल जगह। चलो, जहाँ यह फिर से द्रव बन जाता है, जहाँ यह फिर से क्या बन जाएगा, फिर से द्रव बन जाएगा। इसी प्रकार एसीटोन
विकार पर एकत्रित या इकट्ठा एकत्रित हो जाता है जबकि पानी कहाँ पर रख जाएगा, कहाँ पर, फल्स पर रह जाता है। हाँ चलो, बहुत जगह, चलो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा। जब एसीटोन और पानी के मिश्रण को गर्म करते हैं, चलो पानी और जो एसीटोन का मिश्रण उसको गर्म किया जाएगा, तो क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, एसीटोन का जो क्वथनांक होता है कम होता है, ये गर्म होकर क्या हो जाएगा, बाष्पित रूप में ट्यूब में चला जाता है। आप देखो जैसे इसको हीट दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्वथनांक कम हो जाएगा और ये कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखो आसवन क्वथनांक कम होता है, यह गर्म होकर बाष्पित रूप में ट्यूब पर चला जाएगा, और ठीक है। आप उसके बाद देखिए जो ये है ट्यूब पर चला जाएगा, ये आपका एसीटोन, जहाँ पर यह फिर से द्रव बन जाता है। आप देखो यहाँ से फिर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और इसमें जाकर एसीटोन देखो इस ये जो ट्यूब है, ये वाला ट्यूब यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ जाकर कहाँ पर गिर जाएगा, एसीटोन यहाँ जाएगा और यहाँ जाकर फिर से क्या बन जाएगा, फिर से जाकर क्या बन जाता है, एसीटोन विकार पर एकत्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाएगा विकार में जाकर, जबकि पानी फल्स पर रह जाएगा, पानी यहीं पर रह जाएगा। ये तो यहाँ चला आएगा, एसीटोन जो था, एसीटोन देखो यहाँ आ चुका है, ये ट्यूब से होकर कहाँ चला आया, यहाँ आ गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बाष्पित रूप से ट्यूब पर चला जाता है, जहाँ पर ये फिर से द्रव बन जाता है, यहाँ फिर से लिक्विड बन जाएगा। और ये देखो जो फल्स पर क्या रह जाएगा, पानी फल्स में ही रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का दबाइए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।